हर बच्चा आपकी मेहनत करे, पर जब पेरेंट्स साथ रहना ना वो बहुत फ़ायदा हुआ है, वो बहुत मोटिवेशन मिले भी। मैट्रिक्स तो बेस्ट ही है थी मान लो कि, क्योंकि स्ट्रक्चर एकदम पूरा सिस्टमेटिक चल है भाई के अंदर यहाँ कोने की कटे कोई खोट आ जाएगी। 2 साल गाय भी राखी बकरी भी राखी सब घर को बिलोनी दूध काटना देना अनशिकर पहुँचाती। बेटो तारो वो देश में सेवा करे, अब कर छोरो जो इंजीनियर बन गए। बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी तो परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी बच्चे पर दबाव नहीं। बेटा बढ़िया, कब नंबर लाता है, ज़्यादा लाता है, क्या कर रहा है बच्चा, बच्चा बहुत बढ़िया बस उसको धन्यवाद से आगे बढ़ो। फीस तो कोई ज़्यादा फीस नहीं लगी, स्कूलिंग के बराबरी फीस लगी। इतना फीस का तो कोई मैटर नहीं रहा कि हमारे को एक्स्ट्रा देना पड़ा, ज़्यादा देना पड़ा। मम्मी बोलती पूछ ले कितना नंबर आया, वो बस मन नहीं बता। तो मैट्रिक्स को क्या एक्सपीरियंस रहे हो, जियां की कोचिंग को आजकल एक चलन है कि हर एक कोचिंग अपने आप में बेस्ट बता। अच्छा इना के करी मैं दूसरों बदलिया ही कोई घर को भी को नहीं बदलिया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं हूं झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव में। इस गांव के बारे में आपको बता दें कि इस गांव में अधिकतर लोग सरकारी सेवाओं में हैं। हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति देश की सेवा के लिए सेवा करते हुए मिल जाएगा। और इस वक्त मैं जहां बैठा हूं उस घर के अंदर एक लड़का है रचित, जो मेरे साथ है। रचित से हम बात करेंगे। इन्होंने हाल ही में जेई की एग्ज़ाम क्रैक की है और इस जेई की एग्ज़ाम के बारे में आप सब बखूबी जानते हैं कि कैसी होती है। वो तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे और घर वालों से भी बात करेंगे। पिताजी आर्मी में हैं और आर्मी के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना लिखाना कैसे मैनेज होता है। माताजी हैं वो घर की हाउसवाइफ है, उन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रजित से बात करें। रजित, सबसे पहले तो बधाई हो कि जेई के जो एग्ज़ाम है वो आपने क्रैक की। थैंक यू सर। कैसा रहता है एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो वो बताइए जेई का। एक्सपीरियंस तो जैसे नॉर्मल ही रहता है, रोज़ सुबह जाना कोचिंग, आके फिर वही पढ़ाई वापस करना, सो जाना, फिर से उठ के वही काम रिपीट। मतलब जैसे अपने गांव के देहात में लोग कहते हैं कि जेई की एग्ज़ाम बहुत टफ हुआ है, बहुत हार्ड हुआ है, छोरो पढ़े को कोने आए, कई मिथ्या चाल है। हाँ, टफ तो हुआ है, जेई की एग्ज़ाम भी टफ हुआ है, अभी की जर्नी भी ज़्यादा टफ हुआ है। अभी के अंदर रोज़ी ना वो एक ही काम करते रहना बहुत मुश्किल हुआ है। थोड़ो से भी जर्नी के बारे में बतायो जाए। जर्नी तो उतार चढ़ाव की जर्नी रहे, सीधी तो रह को नहीं हुआ। बिम कदे नंबर कम भी आवी, कदे ज़्यादा भी आवी, जा टीचर मिलते रहना चाहिए और रोज़ाना मतलब सवाल बताऊँ वह करता रहना चाहिए। जो क्लास में समझना चाहिए वहाँ डाउट पूछना चाहिए। बस सबसे पहली यह चीज़ मतलब खुदे के ऑब्जर्व करी या फिर घर वाला को प्रेशर हो कि बेटा तन जेई करनी चाहिए, आजकल नीट करनी चाहिए, आगे ट्रेंड चल रहा है मतलब जी? नहीं, मतलब मैं खुद ही जोर करी और घर वाला भी बोला कि बढ़िया है, आजकल कर भी रहे हैं। फिर दोस्त भी मेरा बोला कि आई कर से जा, फिर भी मैं चले गया। कितना ग्रुप का दोस्त आ गया, एक साथ गया? मैं 4-5 दोस्त था, एक साथ ही हमें मैट्रिक्स में। क्या रिजल्ट रहे हो? सर कोई बढ़िया है, बराबर सही यहाँ में आसपास ही यहाँ। मतलब सारा क्वालिफाई कर लिया? हाँ। कौन सी कोचिंग में तैयारी करता या फिर कौन से स्कूल में? मैट्रिक्स कोचिंग को तैयारी करी मैं सिक्कर खान। अच्छा, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को क्या एक्सपीरियंस रहे हो, जियां की कोचिंग को आजकल एक चलन है कि हर एक कोचिंग अपने आप में बेस्ट बतावे। मैट्रिक्स तो बेस्ट ही है थी मान लो कि, क्योंकि स्ट्रक्चर एकदम पूरा सिस्टमेटिक चल है भाई के अंदर, यहाँ कोने की कटे कोई खोट आ जाएगी छोटी मोटी वो को नहीं, जो होना है वो काम हो के ही रहे भी के अंदर। ये टाइम है तो भी टाइम ही हुआ है वो। मतलब टीचर्स को के हिसाब को बिहेवियर है, टीचर्स को जो मतलब पढ़ाने को स्ट्रक्चर क्या हुआ है, पढ़ाने को तरीको क्या हुआ है? टीचर्स बस अगला IIT NIT का ही तो बाको तो बताने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया टीचर्स ही और अच्छे तरीक़ा से समझावी, सब कुछ कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीक़ा में पढ़ावी वह, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा तरीक़ा करवावी और बतावी, डाउट भी अच्छा सोल्व करें। जो कई बार एक चीज़ हुआ है कि जहाँ कई बार आप क्लास में जा कौन पावा, अटेंड कौन कर पावा, तो बिंग के लिए कि क्लास को रूटीन रहे, शेड्यूल रहे बिकले अलग से क्लास भी लगी। मैथ लैब टाइप को है भी के अंदर, कंप्यूटर में पहले रिकॉर्ड रही बीजा जाके भी देख सको, टीचरों भी बात कर सको, सर माँ मिस कर दी जा थे कुछ बता था, टीचर अलग टाइम दे के भी था पढ़ा सके। वो डाउट काउंटर वगैरह भी लगेगी? हाँ, डाउट काउंटर लगे हर दिन की चीज़ हुआ भी के अंदर, खुद का ही मतलब कोई कॉन्सेप्ट को डाउट होगो, क्वेश्चन का डाउट होगो, भले कि जा सके टीचर भी जब बैठा रही वहाँ को टाइमिंग लगे भी साबू जाओ फिर बैठे वो पूछ सको भी टीचर वो बता देगा पर्सनली। कितनी घंटा क्लास लगा? एक क्लास तो मतलब 1-1.5 घंटा की क्लास हुआ है, दिन में 3-4 क्लास हुई, बीच में 15 मिनट को ब्रेक आवा है, बस बत्ती लगी क्लास। अच्छा, तो रूटीन के रहते हो पढ़ने को, मतलब क्योंकि आजकल आप कहे लोग कहे कि 10-10 12-12 घंटा पढ़ना पड़े, मोबाइलों दूर रहो, मतलब घराना को प्रेशर है कि मोबाइल जे हाथ में ले लेन तो नहीं पढ़े को मोबाइल में सारा दिन घुसेड़ा रहो। हाँ, ये तो मन भी सुनने को मिले ये चीज़ तो,
लेकिन 10-10 12 घंटा वाली बात तो सही को नहीं है। मतलब लगातार पढ़ तो रहे और जो तो बताऊँ बतो कर तो रहे, टाइम ना देखे, जो करनो है वो करनो है बस। टाइम को कोई यहाँ को नहीं, एक दिन ज़्यादा भी लग जाए एक दिन कम भी लग पढ़ाई जाए। के साथ साथ मोबाइल कितनी देर यूज करते हो? मोबाइल तो मैं थोड़ा कम ही देखता हूँ, खाना खाता वक्त देखता हूँ ज़्यादा तो, और तो वक्त को नहीं। और क्वेश्चन व्वेश्चन देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। हॉस्टल में रहता है या फिर जैसे सेल्फ स्टडी मतलब पीजी वगैरह? नहीं, मकान किराए पे लिया था, घर वालों के साथ ही था। घर वालों के साथ। तो मम्मी साथ में रहती थी या हाँ। दादी जी? मम्मी और बहन साथ में रहते। मम्मी जी का कोऑपरेशन कैसा था? मम्मी जी का भी कोऑपरेशन बहुत ही बढ़िया था। मतलब इनका जो काम था वो कर देते, रोटी वाला। और ताना तूना तो कौन मिलता है? मन्नत की रोटी खाती थी, रोज़ ताना मिला है। यहाँ थोड़ा बहुत तो यहाँ मतलब चलते ही रहे कि पेपर में नंबर कम आ गया तो यहाँ कि अच्छो गुण कर रहे हो भी साहब हूँ, या वो एक मोटिवेशन की तरह ही काम करे वो। अच्छा, मैट्रिक सारा या जस्टिफाई क्या करे कि यो बच्चों टैलेंटेड है, यो बच्चों थोड़ा वीक है, ये बच्चन थोड़ा और ऊपर ले आवा, और कोई जो थोड़ा और ज़्यादा वीक है भी और ऊपर ले आवा, ये लिए क्या जस्टिफाई करे? बाकी टीचर सगला मतलब बहुत सालों पढ़ा रहे हैं हीर भाई। ई परीक्षा भी दी हुई है, क्रैक करेड है, जबान बेरो है कि कौन सा बच्चा का कठे दिक्कत आ रही है, कौन सा बच्चों टैलेंट को निखार के यहाँ ले आओ, मतलब बच्चे के अंदर की भी वो बच्चों थोड़ा सा वीक ही ना पाए, इस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग करा, इन सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग करा। वो तो बाकी हर बच्चा की रिपोर्ट बाकन रही है, मार्क्स वाक्स तो भाई देख लें कि इस सब्जेक्ट में वीक है तो भी फिर पर्सनली बात करें कि तू वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर, आ किताब एक्स्ट्रा कर भी साहब। अच्छा, आप पापा हो। फौज साहब, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि बच्चे ने जेई की एडवांस और जो मेंस है वो सारे क्रैक कर लिए हैं। बहुत अच्छा किया इसने। क्या फील हो रही है? बहुत अच्छा फील होना ही था, अच्छा किया है तो। नहीं और जी, 2 साल के लिए टारगेट के लिए गया था कि 2 साल में 11वीं और 12वीं के साथ में हो जाएगा, उसने अपना पूरा किया है टारगेट। अच्छा 12th के साथ में ही कर लिया क्या? हाँ, 12th के साथ में। फिर तो और सोने भी सुहागा है मतलब। हाँ। फौज साहब, मतलब आपकी पहले तो ड्यूटी कहाँ है, पहले ये बताओ। ड्यूटी मेघालय है, तुरा। काफ़ी दूर ड्यूटी है, तो बच्चों को पढ़ाई और फैमिली को और सारी चीज़ें, ड्यूटी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते थे? वो तो सारा मैनेज करना ही पड़ता है, क्योंकि अपन सारे किसान परिवार। हाँ, किसान परिवार हैं, प्लस ये माँ भी अच्छी है, हमारी पिताजी माताजी का सहयोग रहा, वो देख लेते थे बाकी समय में, उनकी वजह से सब कुछ हो पाया। अच्छा, हाँ, पिताजी मतलब घर पर ही रहते हैं? हाँ, घर पे ही रहते हैं अभी। पहले तो सर्विस करते थे, अभी रिटायरमेंट ले लिया, अभी घर पे ही रहते। उनका अच्छा सहयोग रहा, भाइयों का भी अच्छा सपोर्ट रहा, किसी प्रकार की कोई यानी कि परेशानी नहीं है परिवार में। तो परेशानी नहीं होगी तो आराम से बच्चे पढ़ेंगे। तो कोचिंग वालों का सपोर्ट कैसे रहा? कोचिंग वालों का भी अच्छा रहा, वहाँ पर केडी सर हैं, वो भी यानी कि सपोर्टेड रहे हैं। उनसे ज़्यादातर बात करता था मैं, जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो उनको बोल देता था, बिल्कुल सही, उन्होंने सही गाइड किया और प्लस उन्होंने यानी कि रुचि भी लिया, अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि मोटी फीस के लिए ही कोचिंग वाले रहते? नहीं, फीस तो कोई ज़्यादा फीस नहीं लगी, स्कूलिंग के बराबर ही फीस लगी। इतना फीस का तो कोई मैटर नहीं रहा कि हमारे को एक्स्ट्रा देना पड़ा, ज़्यादा देना पड़ा। फीस तो ये अपने आप ही कवर करता रहा, नंबर लाता रहा, उसी हिसाब से फीस कम। मतलब बच्चे के टैलेंट पे, हाँ, टैलेंट के हिसाब से थी। जब ये गांव से जाके 96.2% लेके आया 10वीं में, तब इसने अपने आप में बोला कि मुझे जाना है और वहाँ भी मैट्रिक्स में जाना है, तो मैट्रिक्स में मुझे ठीक है, जहाँ आपको अच्छा लगे वो ही करो। न कोई दबाव था, न बच्चे पे दबाव था, न घर वालों का किसी प्रकार का कोई यानी कि आपसी मतभेद था। आराम से सब भाइयों का, सबका हर तरीके से सपोर्ट रहा। माताजी पिताजी का तो सबसे ज़्यादा था ही था जी। अच्छा रचित, अब जैसे ये एग्ज़ाम तो क्रैक हो गई, क्लियर हो गई, अब आगे क्या है, मतलब क्या कुछ रहेगा? अभी मतलब काउंसलिंग चालू होगी, अभी प्रोसेस तो चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, फिर वो चालू हो जाएंगे, राउंड होंगे उसके 5 राउंड होंगे इस साल। तो वो ख़त्म होने के बाद कॉलेज अलॉट होगी, वो मतलब सीट लेनी पड़ेगी उसमें और फिर कॉलेज में जाना। अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट कौन सी कॉलेजें होती है? बेस्ट तो इसमें टॉप की IIT होती है, जैसे IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की वगैरह, ये बेस्ट है IIT। अच्छा, वो बेस्ट है। तो इसमें अगर बात करें जैसे बॉम्बे, मद्रास, रुड़की, तो इसमें किस तरीके से मतलब काउंसलिंग में परसेंटेज पे जो बेस्ट होता है, जो उसको प्रायोरिटी दी जाती होगी? IIT के अंदर तो एडवांस का रिज़ल्ट लिखा जाता है और NIT भी बेस्ट होती है, जैसे त्रिची वगैरह, सिलचर वगैरह, वो उनके अंदर मेंस के परसेंटाइल देख के उस हिसाब से मिलती है वो। अच्छा, तो इसमें कौन से सब्जेक्ट ऑप्शन चूज करने होते हैं?
इसमें काफ़ी ब्रांचें होती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, और भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग होगी, सिविल इंजीनियरिंग होगी, केमिकल होगी, मैकेनिकल होगी, काफ़ी और भी बहुत लंबी लिस्ट है। मतलब उनमें से रुचि और रैंक के हिसाब से अपनी ब्रांच और कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या फ्यूचर होता है? जैसे और बच्चे देख रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे, उनको अगर मोटिवेशन लेना हो, इसमें तो फ्यूचर ही है। आईआईटी बढ़िया से कर ली तो मतलब हर ऐसा नहीं है कि जिस ब्रांच में गए उसी के अंदर नौकरी लगना है, किसी भी ब्रांच में लग सकते हैं। मतलब कोई टीचर बन जाता है, कोई और सरकारी की तरफ चला जाता है। वैसे अच्छा, बस ये टैग बढ़िया लग जाता है एक आईआईटी का। ठीक। गांव देहात में रेपुटेशन अच्छी हो जाती है अपने, क्योंकि सबसे बड़ी यही चीज़ है। दादाजी हम बात करें, दादाजी राम राम सा क्या लाग रहे है पोते को रिजल्ट देख के? बहुत बढ़िया। अंकल जी बता रहे हैं कि थे भी गवर्नमेंट में, क्या मैं पहले तो यह मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था और इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ, और वहाँ से अभी घर पे रहता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चों का अच्छा सपोर्ट है, बहुओं का अच्छा सपोर्ट है, पोते को अच्छा सपोर्ट है। तो पोते को रिजल्ट आयो जना के फील होयो? बहुत बढ़िया, बहुत फाइन। लाग्यो के गांव में आज तो आपनो छोरो या रिजल्ट ले गाँव में लागे, गाँव में रोशन हुआ सब। तो गांव में गुआड़ में जाओ ना, गांव का लोग की कवाई बे बोले यार बढ़िया, तेरे बच्चा बहुत अच्छे है, बस। पोतों को नाम देख रहे हैं। हाँ, बोर्ड लगा दिए थे। अच्छा, गांव में पोस्टर लग गया क्या? हाँ, वो लगा के गया, बड़ा पोस्ट। अच्छा, बहुत खुशी हुई। तो अब के लगे है जहाँ पोतो अब जो आईआईटी मिल जाएगी या एनआईटी जो भी मिले, जो बता रहे हो है? इस बच्चे को जिसको इसकी इच्छा वो सब्जेक्ट ले लेगा, और जो करना वो कर लेगा। जिसका अब बच्चे के ऊपर ही डिपेंड है, अभी ये सब कुछ कर लेगा मतलब ऑटोमेटिक। तो अजय यो जहाँ आप बात करें, क्योंकि गाँव में सबसे बड़ी आवे दिक्कत है कि बच्चे ने डायरेक्शन सही देना। हाँ, डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी तो परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी बच्चे पर दबाव नहीं। बेटा बढ़िया, कब नंबर लाता है, ज़्यादा लाता है, क्या कर रहा है बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस उसको धन्यवाद से आगे बढ़ाओ, बहुत बढ़िया है। तो उसी में प्रेशर नहीं देना, प्रेशर नहीं देने बच्चे पर, पढ़ाई पर कभी बोलने नहीं कि तो ये बहुत कम कर दिया है, इसलिए ये वो बहुत ही बढ़िया काम किया है। अरे इसके ऊपर कोई प्रेशर था भी नहीं। अच्छा, बार लोगों के माँ बाप ने के कुछ कहना चाहो जो आज भी जहाँ कई बच्चा ने अब पढ़ाई करे कि बिगी इच्छा कोई और सब्जेक्ट में वर बे एक भेड़ चाल जाए कि तू नीट कर ले, आईआईटी कर ले, जेई कर ले। कभी भी बच्चे के ऊपर दबाव ला करके कोई भी कोर्स या कोई भी ब्रांच में नहीं भेजना चाहिए। बच्चे की जो इच्छा हो, बच्चे पर दबाव लाए बगैर सब चीज़ें ऑटोमेटिक बच्चा अपने आप समझता है। बच्चा को कोई कहो कि तेरी जो इच्छा वो ब्रांच लो, उसी में आगे बढ़ो। अच्छा, हाँ, राम राम दादी जी, राम बेटा राम। क्या लाग रहे हो आज पोते को रिजल्ट देख के? बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत खुश हुई। हाँ, 2 साल गाय भी राखी, बकरी भी राखी, सब घर को बिलोनी, दूध काटना, दीनो, अनशिकर पहुँचाती। ये उम्र में कर लेता कि तो काम है सब। सुबह में दादो जी ने गाद की बोतल में आखती जाओ बीजा दियो ठेसन पर। अच्छा, माँ पर सामने दे के आता, बस आती जा गुआड़ में बीजा दे के आता। दिल्ली भी जाता? डेली डेली उठती 3 बजे, नहीं डेली उठती 5 बजे। अच्छा, शाला में सगड़ दाव पड़ता ना बीमा भी उठ के दूध काट के तो अब तो जोश पोता खातर हो गए। पोता के खातर ही हुई हो मेरा तो बेटा। मैं यहाँ जाने अब मेरे गा दिनी तो मैं बोली मको बेटा थे पोता ने कुछ भी जा, मैं दूध भी काटूंगी और मैं सब काम मैं करूँगी, गा भी चराऊँगा मैं। मारे ने दुख दरी कौन पाऊँ इन भी जाए छोड़ी। ऐ कोनी हो के बुढ़ापे का बुआ को सारो लाके पोता को सारो है ना। हाँ, यहाँ तो हुई भाई पोतो आपनो लमर लियाओ खूब तो केवरो अपन को देखो आपनो नाव कुमा बेटा। गाँव में पोस्ट लगे ना घोघरा सा बंदी होला घोघरा के बात करो हो जाऊँ बोला भाया की फोटो टांग के आए इधर लगाई है भाया की फोटो लगावनी आऊँ यार बीजा लगा के आई मेरे चाले को नहीं जना लगा दे ली तो भी मैं बीजा जा के आई पहली तो देखने। हाँ, अब इधर मेल रखी ना तो अन्य सारे दिन करूँ बेटा। बहुत दादा दादी को नाव कमायो, मम्मी पापा को नाव कमायो,
मम्मी ने धन्यवाद, पापा ने धन्यवाद, यहाँ को बेटो जाम्यो। इको दादोजी बोला कि मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा। अब बड़ा लड़का की लड़की है ना, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ने को कोर्स करा। जना बोला कि मैं तो तन्ने बेटा डॉक्टर ही बनाऊंगा। बोले नहीं दादोजी मैं तो आ करूँगा। आकर बेटा अच्छा पहले यही के डॉक्टर बनाऊंगा। हाँ पर इच्छा ही है। सारी इच्छा डॉक्टर की। हाँ बच्चे है, हमारी पोती है बड़ी बड़ी, उसके लिए इसकी इच्छा भी एक ने डॉक्टर एक ने इंजीनियर बना देता। हाँ वो बड़को ना अभी इंजीनियर दादा की इच्छा रहेगी फिर। नहीं यार, मतलब इच्छा ही जाहिर किया, कोई दबाव कौन दियो कि वही करना है। बोला कि मेरी तो आ इच्छा है लेकिन तू अपनो चूज कर सके, यहाँ बोले। हाँ सिर्फ पूछा था इसको, सिर्फ पूछ के बेटा तेरे को डॉक्टर तेरे को बना दीजिए। बोले नहीं पता जी मैं तो इंजीनियर बनूंगा। वो बढ़िया, बहुत फायदा, बहुत खुशी गई। अच्छा है ना जो के करी मैं दूसरों बदलिया ही कोई घर को भी को नहीं बदलियो। कोचिंग में भी जाके आता थे? कोचिंग में गई थी, कोचिंग में नहीं गया अभी, ये इसके पास जाता था, मकान में जाके आता था वैसे। भैया कोचिंग में अल्लाह कोचिंग में तो पहले इसको एडमिशन कराया तब गया था 2 बार। हाँ एडमिशन कराने के किसी को कोचिंग बहुत बढ़िया व्यवहार था। क्या नाम है कोचिंग वो? कोचिंग केडी सिंह है एक। नहीं स्कूल को कोचिंग मैट्रिक्स में हमारे को अच्छा लगा, मैट्रिक्स उसी में चूज करके उसी में दिलाया। मम्मी जी भी है, मम्मी जी पूछा राम राम सा। राम राम। सब पहले तो यह बताओ छोरा को रिजल्ट आयो ना क्या को, क्योंकि थे भी टाइम पर हर टाइम सागा थे यहाँ। हाँ जी बहुत बढ़िया लगे, बढ़िया बहुत खुश। हाँ किया को कोऑपरेशन होते सागर रहता तो मतलब के बच्चा पढ़े के हिसाब से पहले तो बताओ। एक तो बच्चा देखो हर बच्चा आपकी मेहनत करे, पर जब पेरेंट्स साथ रहना ना वो बहुत भी को बहुत फ़ायदा हुआ है, वो बहुत मोटिवेशन मिले भी हूँ। कदे कम नंबर आऊँ तो नर्वस हुआ है तो भी करे जा कि नहीं बेटा अब की बार आ जाएगा, हो जाएगा अच्छा। बच्चन सुबह जल्दी जगानो, खान पीन को ध्यान रखो, सबसे बड़ो तो स्वास्थ्य को ध्यान रखना ज़रूरी है देखो, क्योंकि अभी में दिमाग भी थका है, शरीर भी थका है, सब कुछ। क्योंकि लगातार 5-6 घंटा में बत्ती बच्चों सो कौन सके, इतो काम हुआ है, इतनी पढ़ाई हुआ है। थान लोगन भी बेरो कि इतनी टफ पढ़ाई है बहुत ज़्यादा, पर फिर भी बच्चों बिना फाउंडेशन के 10th तक स्कूलिंग करके फिर भी 2 साल में बहुत अच्छो कर लियो, ये मानो। आज जी थे सागा 2 साल और दादी जी बता रहे हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठती बच्चा के लिए दूध दही भेजने खातर, तो के किया फील हो रहा है? आज तो बहुत बढ़िया फील हो रही है। ये लोग ही बोले नहीं कि साथ जानो बच्चों, मतलब नर्वस को नहीं हुआ। हॉस्टल में छोड़ा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, खान पीन की बीमार हो जाए, पूरा परिवार ही सारो चाचा चाची ताऊ जी ताई जी सब बोला नहीं कि साथ में रह की पढ़ाई करवाओ तो अच्छो रहो जी। हाँ। एक तरफ तो दादी जी बेटो तार वो देश में सेवा करे, अब कर छोरो जो इंजीनियर बन गए हैं। बड़ी खुशी है मेरा। मैं तो नाचे खूब। नाचा? हाँ डीजे बाजोगे? हाँ डीजे बजाऊंगी अब। वो जागो ओ लाओगो ना जनाड़ा है। अच्छा जीव तेरी तो डीजे बजाओ। आप भी घने अट्ठा कट्टा होते तो? नहीं बेटा अति गोली लियो, दवाई बोल लियो। दवाइयाँ तो चलती रहे, दवाइयाँ का पानी चालू, कोई बात को नहीं। ऐसा एक जोश चढ़ गो मेरा, एक जोश पर हो रही हूँ। अच्छा नहीं अति ठाडी को नहीं। अब पोती के बनाओगा? पोती हालात में पोती जो बनेगी ना देखी, पोती बने सी ना देखी। 4 है साहब, पोते 4 है। एक तो डॉक्टर ने MBBS कर रही है, और 2 नंबर की आपकी 12वीं में है, और 3 नंबर की 10वीं में है, और ये 8वीं में है, 4 नंबर वाली। तो जैसे बच्ची जैसा बच्चा करेंगे बच्ची करेंगे वैसे करेंगे। पोते हैं 2, तो अब ये पोता तो अब भगवान ने सुन लिया हमारे को, महापुरुषों की, बालाजी की, सबकी बहन होगी। बहुत ही बढ़िया फाइन हमारा हो गया साले। अभी वो बच्ची है 12वीं में है, बड़े वाले लड़के की, और वो तो डॉक्टर ही अभी फाइनल में है MBBS में, वो तो निकल जाएगी। अभी 12वीं में हो रहेगी बच्ची उसकी, उसको भी अभी भगवान सुनेगा तो आगे कराएंगे कुछ। उसकी इच्छा भी डॉक्टरी इंजीनियर बनने की है, वो भी डॉक्टर बनना नहीं चाहती। अच्छा 2 नंबर 3 नंबर की बच्ची अभी 10वीं में है, तो वो तो डिसाइड करेगी, अगली साल बताएगी। अभी कल भी पूछा था मैंने कि बेटा क्या करना चाहती है, बोले दादाजी मैं अगले साल बताऊँगी क्या करना चाहिए फिर 10वीं बोर्ड के बाद में। चलो कोई नहीं। गुड़िया तू बता, पहले तो तेरों में बात करूँ तो बाहर बड़ी हंस रही। अच्छा 8 टीम है, पहले तो बता कि तेरों की है भैया, वो तो तेरा सिलेक्शन होगा?
मेरे तो कुछ को नहीं, बस मम्मी एक टेस्ट देखे तो जब मम्मी बोलती पूछ ले कितना नंबर आया, वो बस मन नहीं बता तो। अच्छा तो नहीं बता दोगे, बाण में आएगी भैया भी बहुत बड़ा है, मम्मी में तो जो फिर भी यहाँ छुपा ले हुआ है नहीं। अब तेरी क्या इच्छा है? तो मैं तो अभी सोचो को नहीं के बनना है। फिर भी यकीन तो देखते हो, सीरियल सरियल देख है, टीवी मोबाइल देखे ना, यहाँ तो लोग क्या वो बन जाऊँ वो बन जाऊँ। अभी तो सोच तो मैं अभी इंजीनियर को ही रखा है। अच्छा चलो कोई नहीं। तो बाहर मैं मौजूद हूँ, गांव को क्या नाम बताइए? डाबड़ी बड़ौदा, जो कि झुंझुनू जिले के मायने डाबड़ी बड़ौदा गांव में मैं मौजूद हूँ। और फिलहाल मेरे साथ रचित और रचित का परिवार का वे तमाम लोग हैं, दादा दादी और मम्मी पापा और बहन ये मौजूद है। और झुंझुनू जिलो थान पर तो है कि बिया भी सैनिकों के लिए जानो जावे, और भी सैनिकों के साथ साथ अगर इंजीनियर भी निकल रहा है तो एक ये अपने ज़िले के लिए बहुत प्राउड को मोमेंट है और बहुत अच्छी बात है। आप फिर मिलांगा लोगों के बीच में, जब तक के लिए मान दो इजाज़त, नमस्कार, राम राम सा।